द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बजरंग दल के गुप्त कैंप का भांडा फूटा है। एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बजरंग दल के पास इतना कुछ करने का अधिकार आखिर देता कौन है? ये गैर कानूनी काम है और यह कोई और करेगा तो उसे ना जाने आतंकवादी की श्रेणी में कब डाल दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे भी कानून बजरंग दल को कैसे छोड़ देता है, यह हमेशा से सवालों में रहा है। अब सोचेंगे कि मामला क्या है, तो वीडियो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इस वीडियो में जो लोग हथियार लेकर प्रशिक्षण कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, यह ट्रेनिंग किसी पुलिस कैंप की नहीं है, यह बजरंग दल के कैंप में ट्रेनिंग चल रही है और यही वीडियो वायरल हुआ है। क्या हथियार प्रशिक्षण देने का काम बजरंग दल कर सकता है? इसके लिए क्या बजरंग दल को लाइसेंस प्राप्त है? अब जरा सोचिए, ये वही बजरंग दल है जिसको बैन करने की बात कर्नाटक में कांग्रेस ने कर दी, तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सब बजरंग दल के यार में बजरंग बली को मुद्दा बना गए और कहा कि कांग्रेस को बजरंग बली से ही दिक्कत है और ऐसे में चुनाव का मुद्दा कहीं से कहीं शिफ्ट हो गया। तो इस बजरंग दल को बचाने के लिए बीजेपी जितनी कोशिश करती है, तो इसका मतलब क्या समझे? भारतीय जनता पार्टी का यह चहेता संगठन है बजरंग दल, जो कानून को अपने हाथ में लिए घूमता है, जिसे कोई कुछ कर नहीं सकता। मुसलमानों का काल बनकर घूमता है यह बजरंग दल। पर्व त्योहार के दौरान मुस्लिम युवकों की पिटाई करते दिखेगा यह बजरंग दल, या फिर आपको यही बजरंग दल वैलेंटाइन डे के दिन जो है पार्कों में गुंडागर्दी करते दिखाई पड़ेगा और अब हथियार प्रशिक्षण लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैसे यह सब कुछ फल फूल रहा है, आश्चर्य होता है। बजरंग दल की यह हरकत अभी वायरल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकार कब तक ऐसे दलों को संरक्षण देती रहेगी, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी से इसका नाम जुड़ जाता है, तो इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस वीडियो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर जयकारा वीर बजरंगी की, जय बजरंगी के नारे भी लग रहे हैं। जरा आप यह नारा थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम आगे इस खबर पर चर्चा करेंगे। यह पहली दफा नहीं है कि जब बजरंग दल ने इस तरीके से हथियार प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया और इसमें लड़कों को ट्रेनिंग दी गई। यह पिछले साल भी घटना घटी थी। पहले जरा इसे देखिए। तो देखा आपने, इस वीडियो को शेयर करते हुए हिंदुत्व वाच ने भी बताया है कि यह दिल्ली में घटना घटी है और क्या बताया जा रहा है कि फायर आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण शौर्य वर्ग कैंप ऑर्गेनाइजेशन किसका? बजरंग दल का। किसने ऑर्गेनाइज किया? बजरंग दल ने। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है और इससे पहले जब कर्नाटक में ठीक इसी तरीके का वीडियो वायरल हुआ था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बात 2022 की, और वहां भी जमकर सवाल उठे थे। सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी कि कैसे आप इन लोगों को फलने फूलने दे रहे हैं। और जब सत्ता परिवर्तन हुआ और चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा, बजरंग दल हो या कोई ऐसी संस्था संगठन जो असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त है, जो समाज के लिए हितकारी नहीं है, उसे बैन लगाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर इसे चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने बजरंग दल का बचाव कर दिया था। और अब देखिए कि फिर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बजरंग दल के लड़के हथियार प्रशिक्षण ले रहे हैं, बाकायदा कैंप आयोजित किया जा रहा है। तो क्या यह नियम के अनुकूल है? सवाल तो बेहद गंभीर है। तो जरा चलिए हम पिछले साल की खबर के आधार पर कुछ तर्कपूर्ण बातें भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये बार बार ऐसा करते हैं और इन्हें कोई रोक सके अब तक दिखाई नहीं पड़ रहा। बजरंग दल मतलब कानून को हाथ में लेकर चलने वाला। इसी बजरंग दल में से गौरक्षक भी निकलते हैं। वही गौरक्षक फिर मुसलमानों की पिटाई करते हैं, गौ तस्करी का आरोप लगाकर इतनी पिटाई करते हैं कि जान ले लेते हैं। अभी आपने देखा है कि नासिक में फिर से घटना घटी है कि कैसे एक मुस्लिम युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई, सिर्फ गौ तस्करी का आरोप लगाकर, और उसकी जान ले ली गई। और जो दूसरा युवक उसके साथ था वो अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती है। और 10-15 दिन पहले महाराष्ट्र में ही लुकमान अंसारी नाम के एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हरियाणा में मोनू मानेसर का गैंग आप जानते हैं,
बजरंग दल का वो नेता खुद को बताता है और गौरक्षक बना फिरता है। और गौरक्षा के नाम पर जुनैद और नासिर की कितनी बेरहमी से हत्या की गई थी, यही बजरंग दल वाले हैं। तो ऐसे संगठन को आतंकी संगठन क्यों नहीं घोषित करती है सरकार, जो बकायदा अपने हिसाब से चलते हैं, जिन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। हथियार प्रशिक्षण लेना है तो लेंगे, कौन रोक लेगा, कानून तो इनके पास है। ये जब चाहेंगे तय कर देंगे कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना है। पर त्योहार में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने के लिए इन्हें प्रहरी की जिम्मेदारी मिल जाती है, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने की जिम्मेदारी मिल जाती है। तो इस तरीके से तो बजरंग दल फल फूल रहा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर लगाम कसी जानी चाहिए। तो आए दिन इनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे उस खबर की कि क्या कांग्रेस के नेता ने तर्कपूर्ण बातें कही थी कि किस शस्त्र अधिनियम का ये उल्लंघन कर रहे हैं और इन पर कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। लोकमत न्यूज ने 2022 की खबर को प्रकाशित किया था उस वक्त भी कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं को शौर्य प्रशिक्षण के दौरान दी गई हथियारों की ट्रेनिंग, कांग्रेस ने उठाए सवाल। वीडियो फोटो वायरल, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि लेट लेट कर लोग बंदूक लेकर लगे हुए हैं, ये सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो इस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं। खैर, जब यह वीडियो वायरल हुआ था तो उस वक्त बताया गया 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को हथियार की ट्रेनिंग दी गई। इतने सारे हथियार आए कहां से, सबके सब लाइसेंसी हैं क्या, और हैं तो फिर हथियार सिखाने की ट्रेनिंग बजरंग दल के जिम्मे कब से सौंप दी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस तरह का कैंप कहां कहां चल रहा है, इसे ढूंढने की जरूरत है और इन पर नकेल कसने की जरूरत है। ऐसा होता हुआ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जरा आइए कि कांग्रेस ने जो सवाल उस वक्त उठाए थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के वीडियो के संदर्भ में भी उतने ही तार्किक हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा मामलों के पार्टी प्रभारी एवं विधायक दिनेश गुंडू राव ने ट्वीट किया था, बजरंग दल के सदस्य हथियारों का प्रशिक्षण क्यों ले रहे हैं? क्या बिना उचित लाइसेंस के आग्नेय शास्त्र का प्रशिक्षण अपराध नहीं है? क्या यह शस्त्र अधिनियम 1959, शस्त्र नियम 1962 का उल्लंघन नहीं है? और भाजपा के नेता क्यों खुलेआम इस गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं? इसको लेकर कांग्रेस ने जोरदार चिंता जताई थी कि यह देश में हो क्या रहा है। अगर इस तरीके से संगठनों को जिम्मेदारी दी जाने लगे कि आप शस्त्र सिखाना शुरू कीजिए, क्या उनके पास बाकायदा इसकी ट्रेनिंग होती? क्या वो सेना के जवान बजरंग दल में शामिल हो रहे हैं क्या, जिनके पास बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होगी? क्या वो पुलिस कर्मी है? क्या उनके पास इतना अधिकार है? अगर नहीं है तो यह गैर कानूनी है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अवैध हथियार रखने के जुर्म में तो आर्म्स एक्ट में ना जाने कितनी बड़ी बड़ी सजा हो जाती है, लेकिन देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भाई कौन हाथ लगाएगा? ये तो अपने आप में कानून है, सिस्टम है, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लव जिहाद में टारगेट करना है तो मुसलमानों को पीटना है, बजरंग दल वाले आगे आएंगे, विश्व हिंदू परिषद का संगठन आगे आएगा, हिंदू सेना आगे आ जाएंगे। और यहाँ अब देखिए कि हथियारों का प्रशिक्षण चल रहा है, गुप्त कैंप आयोजित किया जा रहा है और शौर्य वर्ग की ट्रेनिंग हो रही है कि बंदूक चलाना सीख लीजिए। ये अनुचित है। और आपको यहाँ बता देना जरूरी है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता इसे कहते हैं कि आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन आप होते कौन हैं प्रशिक्षण देने वाले? इस देश के क्या हर नागरिक को बंदूक चलाने का ये राइट मिलना चाहिए कि वो बंदूक चलाना सीख लें? ये कतई उचित नहीं है। और इस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो और चिंता का विषय है। ऐसे में ना जाने कितने संगठन खड़े हो जाएंगे और सब अवैध हथियारों को लेकर शुरू हो जाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार होंगे, क्या है ये तो जांच का विषय है। जो लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ है ये जांच का विषय है, इसमें कौन कौन शामिल है इन्हें ढूंढ ढूंढ कर इन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। बजरंग दलों की इस तरीके से अगर मनमानी देश में बढ़ी और संरक्षण में बीजेपी खड़ी हो जाए, बजरंग बली से जोड़ दिए जाए इनको, तो क्या बजरंग बली ये सब देखेंगे तो खुश होंगे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता बंदूक लेकर ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से, जिसका कोई नियम कानून नहीं है? तो फिर इन्हें रोकने का भी तो उपाय होना ही चाहिए। अब यह जिम्मेदारी सरकारों की होगी, प्रशासन की होगी कि कैसे नकेल कसा जाए, लेकिन अब तक तो बजरंग दल पर हाथ लगाने के लिए किसी ने जहमत नहीं की है। तो भविष्य में कौन करेगा, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।